नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम किसी भी दी गई संख्या का घन निकालने की बड़ी ही आसान ट्रिक, जिसके माध्यम से हम कम से कम समय में किसी भी दी हुई संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभार हमें किसी संख्या का क्यूब अथवा घन निकालना पड़ता है, उसके लिए हमें टाइम भी लगता है। तो उस टाइम को ज़्यादा लगने से बचने के लिए, कम टाइम में करने के लिए हमें ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और मैं आपको इसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्या का घन आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए बोर्ड पे आते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई दो संख्या यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे ये ले लिया हमने 14 का क्यूब करेंगे, 14 का क्यूब। और एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 लिख दिया मैंने, 24 का क्यूब। इनका हमें मान लो क्यूब निकालना है। तो परंपरागत तरीके से क्या करते हैं हम, 14 गुणा 14 गुणा 14, ऐसे काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी प्रकार 24 का क्यूब करेंगे तो 24 इंटू 24 इंटू 24 ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं करना हमें। तो हमें एक ट्रिक की आवश्यकता है। तो वो ट्रिक क्या है, देखो हमें एक फॉर्मूला पहले से याद है। देखो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी की घात 3। इसका फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं, a की घात 3 प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी की घात 2 का। यही फॉर्मूला हम इस दोनों संख्याओं के क्यूब निकालने में लगाएंगे। तो किस प्रकार लगाएंगे, देखो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं a क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम b क्यूब। अब इधर जो है 3a की घात 2b है, यहाँ पे हम केवल 3 की जगह 1 लिख देते हैं, a की घात 2b। यहाँ पे भी a b की घात 2, मतलब एक एक तो लिख दिया मैंने। अब 2 और बच गया, तो 2 क्या लिख देता हूँ मैं, 2a की घात 2b, 2ab की घात 2, ठीक है। ये एक है, a स्क्वायर b है, ये 2 स्क्वायर b है ना। तो ये 3 a स्क्वायर भी हो गया। ये एक ए बी स्क्वायर है, ये 2ab स्क्वायर है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पैटर्न से इसको लिखना है। अब देखो ये जो है, इसका मैं क्यूब कैसे निकालता हूँ। तो यहाँ पे आप समझो, a की जगह तो है 1 और b की जगह है 4, ऐसे समझना। a की जगह कितना है 1 और b की जगह कितना है 4। तो हम क्या करेंगे, देखो a की घात 3, 1 की घात 3 कितनी होती है, 1 गुणा 1 गुणा 1, a की कितनी भी घात हो 1 ही आता है। तो a की घात 3 की जगह मैंने लिख दिया 1। अब यहाँ पे देखो b की घात 3, b कौन है 4, और 4 की घात 3 कितनी होती है 64। तो यहाँ लिख दो आप 64, ठीक है। अब इधर आ जाओ, a की घात 2 इंटू बी, a कितना है 1, तो 1 की घात 2 1 ही होता है, इंटू b कितना है 4, तो 1 गुणा 4 कितना होता है 4 ही होता है। यहाँ पे आप देखिए a गुणा b की घात 2, a कितना है 1, ठीक है, और b की घात 2 मतलब 4 की घात 2 कितना है 16, तो 16 एकम 16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये इसका दुगुना है कि 2 से गुणा हो रहा है, ये भी इसका दुगुना है, तो इनका दुगुना कर दो यहाँ पर। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 32, और आप इनको जोड़ दो, ठीक है। ये तो आ गया 64, ये आ गया 48, ये आ गया 12, ये आ गया 1। अब इनके माध्यम से हम इनका क्यूब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले 1 लिखो, लिख दिया 1। अब 1 के बाद में कितनी संख्या है 3, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, प्लस 12, 12 के बाद में कितने जीरो है, कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो 2 जीरो लगा दो, प्लस 48 के पीछे 1 जीरो लगा दो, और 64 ये हो गए। तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये आ गया, देखो 2200, तो ये आ गया, और ये 2600 और 2640, ठीक है, 2680, ठीक है, और ये आ गया 2744। इसको जोड़ने पर आता है 2744। ये हो जाएगा 14 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो इसी प्रकार से हम कैसे करेंगे, समझिए। सबसे पहले आता है 1 का क्यूब, मतलब 1 कितना है यहाँ पे 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है, 2 का घन 8 होता है। फिर लास्ट में क्या है बताओ, b क्यूब, b कितना है यहाँ पे 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है
64। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है, a की घात 2 इंटू बी, a की घात 2, 2 की घात 2 कितना होता है 4, और 4 गुणा 4 कितना होता है 16। फिर इधर कितना होता है a गुणा b की घात 2, a कितना है 2, b की घात 2 कितना होता है 4 घात 2 16, तो 16 दूनी 32। नीचे इनका डबल आता है 32, और ये क्या आ गया 64। इन दोनों को जोड़ो तो 64, ये आ गया 96, और ये आ गया हमारा 48, और ये आ गया 8। अब कैसे निकालेंगे इसका घन, देखो इसे घन निकालेंगे। 8 के कितने जीरो, 3 जीरो, 48 के कितने जीरो, 2 जीरो, और 96 के कितने जीरो, 1 जीरो, और 64 के 64। अब इनको हम जोड़ेंगे, और जो उत्तर आएगा वही 24 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो दोस्तों ये है किसी भी संख्या का घन निकालने की ट्रिक। अब आप कहोगे सर कि 3 संख्या का घन तो आपने निकाला ही नहीं, 4 संख्या का घन तो आपने निकाला नहीं। मोस्ट ऑफ 2 ही संख्या का घन हमसे एग्जाम में मतलब पूछा जाता है, या यूं कहें कि एग्जाम में आता है। 3 संख्या का घन हमसे नहीं पूछा जाता, और एक संख्या का घन तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।